नमस्कार भक्तजन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा और इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार में शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह 5 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कार्तिक द्वादशी तिथि 5 नवंबर 2022 को शाम 6:08 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 2022 तथा 5:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पूजन कैसे करें, आइए ये भी जान लेते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरा वस्त्र धारण करती है, जिसके बाद पूजा स्थल को खूब सजाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर गन्ना और चुनरी चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पौधे के नज़दीक शालिग्राम भगवान को रखकर दोनों की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भगवान शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी के चारों ओर की परिक्रमा करें। जिसके बाद तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर उन दोनों की आरती उतारें। तत्पश्चात विवाह संपन्न होने पर घोषणा करें। तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का त्यौहार बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया नाम से भी जाना जाता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती है उन्हें पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। तुलसी जी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी अपने भक्तजन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और वह जब जाती वह तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुने तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता का यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसके अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह भारी हो गई, जिसके अर्थी उसकी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। बुढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि हे माई, तू अपने मन की कर ली, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की यह बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति
कि वैसे ही सबको करना, जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया हमें भी देना। तो ये थी हमारी तुलसी माता की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तुलसी माता। तुलसी पर्व की हार्दिक शुभकामना।